हाय दोस्तों, खाना ओपन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको जेड प्लांट के बारे में बताऊंगी। आप देखकर जान ही गए होंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लांट जेड प्लांट है। इसे लकी प्लांट भी कहते हैं। इसे हमें अपने गार्डन में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर नहीं हो तो अब बहुत अच्छा मौसम आ रहा, बरसात का मौसम आने वाला है। बस कुछ कहीं तो आ भी गया है, आ गई है बरसात, कहीं नहीं भी आई है। लेकिन इस मौसम में आप कटिंग लगाइए तो फरवरी कटिंग, वैसे तो इसकी कटिंग हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन इस मौसम में फरवरी के मंथ में और बरसात में लगाते हैं तो कोई भी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होती है और बहुत पौधे भी हमारे बहुत तेज स्पीड से चलते हैं बरसात के मौसम में। आपको इस मौसम में और ये इसकी 4 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है। अगर आप नर्सरी से लेना चाहो तो नर्सरी से ले आएंगे। वैसे तो ये छोटा सा भी पॉट भी 100 रुपीज़ का मिलता है। आप जरा सा ऐसा भी लेंगे तो ये आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा, लेकिन आप कहीं से कटिंग लेंगे तो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। आज मैं इसके बारे में आपको, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। देखो मेरा कितना सुंदर हो रहा है। मैंने अभी इस पे कुछ दिन पहले ही भी एक पुरानी मटकी सी मैंने इसकी टोपियारी बनाई थी हार्ट शेप में। देखो, और ये देखो कितना खूबसूरत हो रहा, कितना ऊपर तक जा रहा है। मैं सोच रही कुछ इसके आज पीकॉक के बारे में सोच रही, कुछ इसको लुक दूं पीकॉक, क्योंकि मेरा ये वाला जो काफ़ी घना हो रहा, देखो लंबी लंबी जा रही है, तो मुझे इसे देखकर एकदम ये सोच लग रहा है कि मैं इसका पीकॉक बन जाएगा। लेकिन पीकॉक अभी हमें एकदम तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि पीकॉक बनने के लिए काफ़ी, ये भी वैसे मेरा 2 साल का सा हो गया। मैंने जेड प्लांट ही मैंने काफ़ी छोटी छोटी कटिंग सी लगाई थी इसमें। देखो नीचे से इसकी ये भी काफ़ी हेल्थी हो रही है। इसकी जड़ नीचे से मोटी मोटी हो रही है और ब्रांच भी काफ़ी लंबी लंबी इसकी फैल रही है। आज मैं इसको आपको इस वीडियो में आपको इसका पीकॉक बनाना बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा पीकॉक बनने के लिए हमारे एक लंबी लंबी ब्रांच होनी चाहिए हमारी। ये जेड प्लांट इसलिए तो हमारे एक सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है। ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है। इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये भी नहीं कि हम इसे पानी ना दें। पानी मतलब जब इसकी गमले की मिट्टी सूख जाए, देखो आज मेरी गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, मैं तब पानी दूंगी इसमें। अब इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर गीला है, देखो आज इसमें हल्की सी नमी है तो देखिए, लेकिन गर्मी का मौसम है, हम इसमें दे भी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हमें। और इसे किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो। जैसे ये इसमें बढ़ रहा है, जैसे मेरे छोटी सी मिट्टी के उसमें भी लगा हुआ है ये लंबा लंबा। आप टावर वगैरह भी इसका बना सकते हैं। कोई भी मतलब कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। हार्ट शेप में टावर, वी शेप, यू शेप, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। इसकी डॉल वगैरह की डिजाइन या कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है और ये किधर को भी मोड़ना चाहे ऐसे ही मुड़ जाता है ये। आज मैं ये सोच रही, मेरा काफ़ी ये बड़ा घना हो रहा है। आज मैं आपको पीकॉक बनाना बताऊँगी। पीकॉक बनाने के लिए हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एल्युमिनियम का तार ले रही हूँ। ये एल्युमिनियम तार इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी शेप में हो जाता है। इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। एल्युमिनियम तार आराम से मुड़ जाता है। इसे मैं पीकॉक की शेप देकर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें एल्युमिनियम के तार की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें आप धागा लेना चाहें तो आप धागा भी ले सकते हैं। मैं ग्रीन ही धागा ले रही हूँ, काफ़ी मजबूत धागा, एकदम नहीं गलता है धागा। मैं धागा भी यूज कर सकते हैं और कैंची वगैरह जो और यूज करना चाहें तो अब ये बारीक वाला तार होता है ना, ये भी एकदम मुड़ जाता है आराम से। इसे भी यूज कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। अगर आपको रील नहीं लगाना चाहिए, रील भी बहुत मजबूत होती है एकदम, देखो टूट भी नहीं रही बिल्कुल। मैं रील का यूज करूँगा क्योंकि ग्रीन हमारी दिखाई भी नहीं देगी। और इससे वैसे आप यूज करना चाहें तो ये बारीक वाला तार है, इसे भी यूज कर सकते हैं। हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें कौन सी डिजाइन किस तरह पाएगी। जैसे मेरी ये पीकॉक की ये ऊपर को जा रही है मेरी ब्रांच, देखो मैं इसमें यहाँ बीच में इस तार को नीचे अपनी मिट्टी में हम नीचे इसमें गाड़ देंगे। नीचे हम इसमें इस तार को, देखो हमने तार को इसको नीचे से गाड़ लिया, नीचे जमीन में ऐसे गाड़ लिया, आराम से गड़ जाएगा। क्योंकि मैंने मिट्टी में पहले पानी डाल लिया था अभी, क्योंकि सूखी मिट्टी होती तो गड़ नहीं पाता ऐसे करके। और फिर ऐसे हम मोर की शेप दे देंगे इसे ऐसे करके हम अपनी पत्तियों को इसके ऊपर लगाएंगे। हम इसे ऐसे करके तार की सहायता से हम सब इन पत्तियों को ऊपर को इसके ऊपर बांधेंगे हम ऐसे करके।
देखो हमने इसकी गर्दन की शेप दे दी, लेकिन अभी हमें एकदम परफेक्ट हमारा पूरा पीकॉक नहीं बनेगा। पीकॉक बनने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। अब जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी तो ये आगे को बढ़ता जाएगा। हमें इसकी अब हमें यहाँ पे मैंने ये गर्दन के उस पर आ गई, और नीचे के हिस्से के लिए हम ऐसे चारों तरफ से जैसे मेरे घना है, और फिर नीचे के हिस्से से हम इधर की साइड बांधेंगे। इधर भी हम एक नीचे को तार लगा देंगे, जैसे एल्युमिनियम का तार, जैसे ये ऊपर को थोड़ा उठा उठा रहे इसकी। और देखो एक तार हमने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि इसकी बॉडी बन जाएगी। नीचे को मैंने एल्युमिनियम का, देखो ऐसे करके मैंने यहाँ पर एक तार जैसे यहाँ से नीचे से करके ये वाला, और एक इधर को लगा दिया, देखो एक ये लगा दिया, एक इधर को लगा दिया, और इसके ऊपर फिर हम धागे से बांध देंगे ये सबको। इसकी बीच में इसकी ये बॉडी बन जाएगी। लेकिन शेप में अभी थोड़ा आपको ऐसा लगेगा क्योंकि काफ़ी दिन में आता, जब ग्रोथ करेगा हमें इसकी पिंचिंग करती रहनी पड़ेगी 15-20 दिन में ही, और इसकी कटिंग करनी पड़ेगी हमें फिर और ज़्यादा दुगनी तेज़ी से। ये हमारे पीकॉक की शेप में पूरा कंप्लीट हमें 2 साल से लग जाती है पीकॉक बनाने के लिए। हम जैसे मैंने नीचे यहाँ बॉडी के लिए पहले ऊपर के लिए ये तार लगा दिया इसमें। ये देखो इसके गर्दन की शेप ले लेगी, ऊपर को नीचे तक बढ़ता चला जाएगा। अभी थोड़ा ही आपको लग रहा होगा। और फिर मैं इसे इस वाली ये बॉडी के लिए कर दिया है मैंने। नीचे को हमारी जितनी ये बढ़ेंगी इसकी ये पंख हो जाएंगी नीचे को जाती हुई। अभी हमारे थोड़े कम लंबे हैं, जैसे हम इनकी पिंचिंग करते रहेंगे और हमारी ये बढ़ती जाएंगी, और यहाँ से जो बढ़ेगा यहाँ से ये इसकी बॉडी बन जाएगी। हम इसको ऐसे करके फिर इसे धागे से बांध देंगे इस वाले से। देखो मैंने यहाँ से बीच में से धागा बांध दिया, बीच में इसका पीकॉक की बॉडी बन जाएगी। इसमें नीचे इसकी पंखुड़ी आ जाएंगी। अभी मेरा ज़्यादा घना नहीं है, नीचे को जब लटकेगी ये वाली जो हमारी जो आगे को बढ़ रही है, हमें ये कटिंग नहीं करनी। ये जितनी बढ़ती जाएंगे हमारी उतनी इसका घेर होता जाएगा। अभी हमारा छोटा ही बना है। देखो यहाँ से ये इसकी गर्दन है, देखो हमारा अभी ऐसी शेप में आए, कुछ तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन अभी इतनी अच्छी तरह से नहीं है। इसे बनाने में कम से कम 1 साल सा लग जाएगा। अभी ये भर के ऊपर को आएगा, लेकिन अब बरसात का मौसम आ रहा है, ये अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा हमारा, क्योंकि बरसात के मौसम में सभी पौधे तेज स्पीड से बढ़ते हैं। तो इसकी देखो गर्दन वगैरह तो हमारा बन गया। मैंने ग्रीन धागा यूज करा है ये वाला, क्योंकि इस पर ज़्यादा वो भी नहीं पड़ेगा, बहुत मजबूत धागा होता है, ऐसा एकदम नहीं गलता। और ये हमारा जो शेप में आ जाएगा तो हमारे धागे की फिर हमारा दोबारा भी यूज कर सकती है कोई धागा। वैसे इतनी जल्दी ये खराब नहीं होता है धागा हमारा। देखो ये ऐसी वाली शेप में आया है, और जैसे बढ़ेगा तो इसके ये गर्दन और आगे का ये हिस्सा बन जाएगा। ये इसका गर्दन का हिस्सा बन गया है ये वाला। अभी ऐसे ही बन के तैयार हुआ है। अभी मेरा इतने अच्छी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है बनाने, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कोई काम नहीं आता है। हम जितनी कोशिश करते रहेंगे, हम जितना सीखना चाहेंगे तभी हम सीख सकते हैं। देखो मेरी इस तरह से, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा बहुत सुंदर पीकॉक बनकर तैयार होगा मेरा। देखो अभी इसकी कुछ शेप तो आ गई है। देखो ये वाली इसकी के नीचे जितना बढ़ेगा इतनी अच्छी इसकी पंखड़ी जाएंगी, और इसकी एकदम ये गर्दन बन जाएगी। ये हमारे एल्युमिनियम तार ऐसे ही होता है, हम जैसे हम मोड़ना चाहेंगे नहीं ऐसे ही मुड़ जाएगा। अगर मैंने अभी इतना ये फालतू कर दिया थोड़ा, वैसे जब भर के आएगा नहीं जैसे ये गर्दन, इसकी बहुत सुंदर लगेगा ऊपर को आके। अभी ये मेरा आधा ही कंप्लीट हुआ है पीकॉक। अभी इसे बनने में 1 साल हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना, जहाँ से भी कोई ब्रांच हो, जैसे ही बढ़ने लगे नहीं हमें यहाँ से ऐसे कट कर देना है, ऐसे करके पिंचिंग करते रहना। अब हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 15-20 दिन में हम थोड़ी थोड़ी इसके जो भी ब्रांच फालतू हैं उन्हें सब हम कट करते जाएंगे, और यहाँ पे ये घना होता जाएगा। और इसका जितनी हम इसकी पिंचिंग करेंगे, हम इसे इतनी ये घना होता है जितनी पिंचिंग करेंगे इसकी। और इसको हमें अब जैसे हम बरसात के मौसम में ज़्यादा बरसात आएगी तो हमें ज़्यादा बरसात में नहीं रखना, क्योंकि ये सैकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। हमें 1-2 बारिश पड़ जाए तो इसमें कुछ नहीं, 2 बारिश तो बहुत अच्छी रहती है, हमारे पौधों के लिए खाद का काम करती है बारिश तो। लेकिन इसे ज़्यादा बारिश में नहीं रखना, ये कि जैसे रात दिन बारिश पड़ती रहे तो उसमें भी हमारा ये पीकॉक, ये इसकी जड़ गलने लगती है, एकदम इसकी जड़ में फंगस लगने लगती है। इस वजह से आपको ज़्यादा बारिश में नहीं रखना। आप 1-2 बारिश करके कुछ ऐसी साइड रख दें जहाँ इस पर कम बारिश पड़े, या थोड़ी जब ज़्यादा तेज बारिश पड़ रही है, आप कुछ ऐसा हो तो आपके पास की अंदर रख सकें, तो आप 1-2 दिन की बारिश दे दें, फिर इसे अंदर साइड में ऐसे रखें। ये कि नहीं अंदर नहीं रखना, लेकिन आपको लाइट में ही रखना, लेकिन ऐसे जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं पड़े, आपको थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए तो कुछ नहीं है, आपको उस लाइट में उसमें रखना है। आप इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका
जेड प्लांट खूब घना होता रहेगा। देखो मेरा यकीन नहीं मानोगे, मुझे आप गार्डनिंग करती हुई, गार्डनिंग तो मैं बहुत दिन से करती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा शौक जो चढ़ा है मुझे, मैं 1 साल से करने लगी हूँ अच्छी तरह से। अब लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए जेड प्लांट के। बाद छोटा सा नर्सरी से मैं छोटा सा पॉट लेके आई थी, जरा सा इतना ही बड़ा होगा बस मेरा, वो मुझे 100 रुपीज़ का दिया था। बस इतने से ही मैंने कम से कम 10-12 प्लांट कर लिए हैं मैंने। बहुत सुंदर, ये मुझे जेड प्लांट बहुत सुंदर प्लांट लगता है, बहुत इजी ग्रो प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन ये फूल वल तो कुछ नहीं, लेकिन पत्तियों से ग्रीननेस बढ़ाए रखता है हमारे गार्डन में, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये जेड प्लांट। और किसी को गिफ्ट में देना भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को गिफ्ट में आप देना चाहते हैं तो आप प्लांट दें। प्लांट देना बहुत ही शुभ भी माना जाता है, बहुत, ये प्लांट देना तो बहुत ही लकी प्लांट मानते हैं। अगर किसी को आप जेड प्लांट देते हैं तो बहुत देना शुभ माना जाता है। और ये छोटे से छोटे, देखो इस कुल्हड़ में भी जरा से, उसमें भी इजी ग्रो हो जाता। मैं 4 इंच की कटिंग लगाई थी, जैसे मेरी अब इसमें कटिंग वगैरह थोड़ी हुई है, इसे भी मैं नहीं फेंकूंगी, इसे भी कहीं ना कहीं लगा दूंगी। छोटी छोटी इसमें लगाती रहती हूँ। मैंने देखो इसमें लगाई थी कुछ दिन पहले कटिंग, 1 महीना से हुआ को, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। बस इतनी इतनी सी कटिंग लगाई थी, ये खूब बड़ी बड़ी हो गई है मेरी कटिंग। बहुत जल्दी, मतलब इतनी जल्दी तेज स्पीड से तो नहीं बढ़ता है, लेकिन ये मरता भी नहीं है, बहुत मतलब अच्छा चलता रहता है। थोड़ी सर्दियों में तो कम चलता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में, बरसात में तो बहुत अच्छी स्पीड से चलता रहता है। देखो वो कितनी बड़ी हो गई है। ये 4 इंच की कटिंग ही लगाई थी मैंने। अब मैं देखती हूँ, मैंने, अब देखो बरसात के मौसम में हम गमले वगैरह की काफ़ी मैंने कटिंग से ग्रो करे, ये सब देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं कटिंग से मेरे पौधे ये वाले। और सबको देखती हूँ मैं, और किसी का जो कुछ लुक बन जाएगा जब मैं बनाऊंगी तो आपको फिर वीडियो डालूंगी मैं आपको। मैं आते नीचे पंख जो होते हैं बड़े बड़े, तो इसे बनने में कम से कम 1 साल लग जाएगा अभी मेरे पीकॉक बनने में। लेकिन हमें इसमें काम करते रहना है, इसकी थोड़ी पिंचिंग करते रहें। हम हाथ से भी पिंचिंग कर सकते हैं इसकी, ज़्यादा नहीं, जैसे ऊपर की जो ब्रांच आ रही है 2 ब्रांचों काटते रहें तो इसे घना होता चला जाएगा। और इस पे भी और मोटी इसकी गर्दन हो जाएगी, इस पे भी आप ऐसे पिंचिंग करते रहें थोड़ी थोड़ी आपको। और ये ऊपर इस वाली जो ब्रांच को आपको नहीं कट करना है, ये और आगे बढ़ेगी तो इसका अच्छा शेप आ जाएगा गर्दन का, इस पीकॉक का। देखो ये पहले मेरे मटके में बनाई थी मैंने, ये टोपी आ रही है इसकी, हाथ से दी थी, ये भी खूब घना हो गया। देखो इसमें घास हो गई है, जो घास हो जाए उसे उखाड़ते रहना चाहिए। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, इसमें थोड़ी घासी हो गई है। आज इसमें पानी भी दूंगी, पानी में दिया गया। जैसे मिट्टी में देखो ये मेरा दूसरा पौधा उग गया है, क्योंकि मैंने मिट्टी में अपने घर की ही, किचन की ही डालती रहती हूँ, तो उसमें से नींबू वगैरह सभी के छिलके विलके उस और उसके पौधे के मेरे कुछ नहीं कुछ इसमें अपने आप मिट्टी में उग जाता। देखो कौन सा प्लांट है ये, पता ना, कोई प्लांट तो है ये वाला। तो देखो मैंने इसकी सेप दी थी कुछ दिन पहले। और देखो मेरा ये भी खूब अच्छा घना हो रहा है, मेरे कछुआ के इसमें लगा हुआ है। इसकी भी सोचती हूँ, देखो इसकी भी काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच हो रही। देखो भी इसका भी छोटा पीकॉक बन जाए। अभी तो नहीं, इस वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी मेरी, इसकी बाद में देखती हूँ फिर मैं अभी। और आप सब, और इसके लिए फर्टिलाइजर कोई ज़्यादा नहीं, आपकी चाय की पत्ती का भी आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं आपको। जैसे आप अगर चाय की पत्ती जैसे किचन में डेली आपकी चाय बनती है, उससे भी सुखाकर दे सकते हैं, या फ्रेश चाय की पत्ती भी दे सकते हैं। और इसे कॉफ़ी भी बहुत अच्छी सही रहती है। इसके कॉफ़ी के 2-3 पाउडर लाकर अपने गमलों के हिसाब से देख लो, एक गमले में एक, जैसे मेरा इतना बड़ा गमला है तो इसमें एक कॉफ़ी के पाउडर को मिलाकर, जो 2 रुपये वाला आता है वो वाला मिलाकर आप सभी पौधे में दें। और कॉफ़ी के पाउडर के आप स्प्रे वगैरह भी करेंगे तो अब स्प्रे से भी इस पत्तियों में चमक बहुत ज़्यादा रहती है। मैं कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करती, घर के हुए केले, आलू, प्याज सबके छिलके वगैरह जैसे और पौधों में डालती हूँ तो इसमें भी डाल देती हूँ। और इसे ज़्यादा अच्छा करने के लिए, घना करने, कभी कभी 15-20 दिन में कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड बनाकर दे देती हूँ, और कभी चाय की पत्ती का दे देती हूँ। उससे ही हमारा जेड प्लांट हमारे गार्डन में खूब घना बना रहता है और बहुत ईजी ग्रो प्लांट है। आप सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखते रहेंगे तो आपका जेड प्लांट कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और खूब हरियाली तो देता, ऑक्सीजन भी देते। प्लांट तो हमें सभी ऑक्सीजन देते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। आप ये बात आप किसी को भी कुछ भी लुक दे सकते हैं। ये भी मेरा मटका था करवा चौथ का, देखो इसमें भी ये कितना घना होगा, इसकी भी कोई टोपियारी वगैरह कोई भी मतलब लुक दे सकते हैं इसे। अब मैंने इसी का पीकॉक का दिया है, आप मेरा घर की अच्छी तरह से आएगा 1 साल के बाद, तो बहुत अच्छा सुंदर पीकॉक बन जाएगा खूब घना। उसके बाद मैं आपको वीडियो डालूंगी, आप देखोगे तो सच में कहोगे हाँ बहुत सुंदर पीकॉक बना है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।